मॉनसून का सीजन चल रहा है। बहुत सारे लोग एक बहुत ही कॉमन बीमारी से सफर कर रहे हैं जिसका नाम है डेंगू, या जिसको डेंगी भी बुलाते हैं। आज का वीडियो है उसी के बारे में। डेंगी अगर आपको हो गया है तो वो क्यों होता है, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, और उसमें डाइटरी चेंजेस हमें क्या क्या लाने चाहिए, सबके बारे में हम बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर उमेश वाधवानी। वीडियो शुरू करें उससे पहले हर वीडियो की तरह 3 सेकंड का मेरा इंट्रो आएगा। फट से चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड चलो बात करते हैं डेंगी के बारे में। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आपने 100,000 सब्सक्राइबर के मिशन में मुझे हेल्प करना है बाय शेयरिंग दिस वीडियो इन ऑल योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। चलो बात करते हैं डेंगी के बारे में। देखो, डेंगी एक वायरल इन्फेक्शन है, एक वायरस है, डेंगी वायरस ही जिसको बुलाते हैं, जो मच्छर के काटने की वजह से ह्यूमंस में स्प्रेड होता है। वो मच्छर का नाम मैं स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ, वो मच्छर की फीमेल प्रजाति होती है। आप जान के क्या ही करोगे, बिकॉज वो प्रजाति को देख के आपने पहचानना तो है नहीं है। मच्छरों में तो कहाँ ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आप कॉम्प्लिकेशन मत लो, अपने लोड मत लो अपने दिमाग में। आप यही जानो कि मच्छर के काटने की वजह से एक वायरल बीमारी होती है जिसका नाम है डेंगी। उसमें बहुत ही इंटेंस सिम्टम्स होते हैं। पहले तो सडन बुखार आता है और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला जाता है। इट्स सो हाई। उसके साथ चिल्स भी आते हैं। आपको मसल फटीग होता है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, आपको फटीग होता है पूरा दिन, आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, सीवियर हेडेक, आंखों के बीच में से कुछ चुभ रहा हो ना ऐसे लगता है, आपको नौशिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है, और इन सम इंटेंस केसेस आपको नोज ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, और बहुत बार ये सिम्टम्स इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं और आप सही टाइम पे उसके मैनेजमेंट के स्टेप्स नहीं लोगे तो वो डेथ तक जा सकता है। सो इट मे साउंड लाइक अ नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, बट इट कैन लीड टू बी अ फेटल कंडीशन। तो इसके कॉजेज जानना, इसका प्रिवेंशन जानना, इसकी मैनेजमेंट जानना बहुत जरूरी है। तो चलो जानते हैं ये होता क्यों है। तो कॉज तो स्ट्रेट पता है कि वो मच्छर के काटने की वजह से जो वायरस हमारी बॉडी में जा रहा है उसकी वजह से हो रहा है। बट ये मच्छर क्यों जम रहे हैं हमारे घर में? बिकॉज अभी ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, और बहुत बार क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में पानी भरा होता है, उसके बारे में हमको निकाल करते नहीं, पर एक स्टैटिक वाटर हो गया तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो गया मच्छरों का। बहुत मच्छर है आपकी सोसाइटी में तो आपके घर पे भी आएंगे। अगर घर में आपने विंडोज खुले रखे हैं, विंडो पे मच्छर जाली नहीं लगाया, तो वो मच्छर आपके घर में आएंगे। आपके घर के अंदर फ्लावर पॉट्स हैं, कुछ और कंटेनर्स है जिसके अंदर पानी भरा पड़ा है, उसको आपने चेंज नहीं किया तो वो भी ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है। तो यू टू कॉन्स्टेंटली थिंक कि कहाँ कहाँ मच्छरों का ब्रीडिंग ग्राउंड है, और आप उसके बारे में कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपके घर में वो है तो मच्छर आपको काटेंगे। मच्छर सुबह और दोपहर को ज्यादा काटते हैं ये डेंगी वाले मच्छर। तो बी माइंडफुल कि आपने अच्छे खासे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हुए हैं। फिर आप वो रैकेट लेके आओ, कछुआ छाप अगरबत्ती लगाओ, ऑल आउट का वो लगाओ, ओडोमोस का क्रीम लगाओ, या मच्छरदानी के अंदर सो, बट मेक श्योर यू आर गेटिंग सम प्रिवेंटिव मेजर्स, बिकॉज वो सिंपल, इतना सिंपल है प्रिवेंट करना। बट उसने काट लिया, वायरस आपकी बॉडी में जाएगा। उसके 4 अलग अलग वेरिएंट होते हैं, डिपेंडिंग अपन वो आपको कितने वेरिएंट ने इन्फेक्ट किया उतने हिसाब से उसका इंटेंसिटी जा सकता है, और वो जो भी मैंने सिम्टम्स बताए वो आपको वो उतने इंटेंस जा सकते हैं। तो व्हाट डू यू डू अबाउट इट? अगर आपको सडन फीवर आया है, सडन फीवर और बहुत सर दर्द कर रहा है, गो एंड गेट योरसेल्फ चेक्ड। डॉक्टर आपके कुछ ब्लड रिपोर्ट्स कराएगा, जिसमें सबसे कॉमन सबको पता है कि प्लेटलेट काउंट बहुत नीचे चला जाता है। इट्स वन ऑफ द डायग्नोसिस मेजर, बट देन देयर आर कपल ऑफ अदर डायग्नोसिस मेजर्स जो आपको जानने की जरूरत नहीं है। NS1 एंटीजन और IgG एंड IgM एंटीबॉडीज का प्रेजेंट, वो आपका डॉक्टर देख के आपको बता सकता है कि भाई आपको सिम्टम्स के साथ साथ ये रिपोर्ट्स में भी पॉजिटिव आ रहा है तो आपको डेंगी है। तो आप बोलोगे कि सर ये पता चल गया, हो गया, अभी करना क्या है? देखो, इसको करने के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक डाइट कि आप ये डाइट करोगे और डेंगी मिट जाएगा। कोई अगर आपको ऐसा बोल भी रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन फेटल भी हो सकती है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग हैं ना, ऐसे जो छोटे छोटे शॉर्टकट्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, पपाया के जो पत्ते होते हैं उसके लीफ में जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसका जूस बहुत बिकता है, बोलते हैं कि ये डेंगी को मिटा देगा, बट डेंगी को मिटाता नहीं है। कुछ केसेस में वो आपके सिम्टम्स को थोड़ा रिलीव कर सकता है, बट डेंगी इज अ वायरल कंडीशन। वायरल अपना अच्छा टाइम लेता है। आपको ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, हाइड्रेशन, खाना और रेस्ट, इन चारों चीजों पे ध्यान देना है। तो व्हाट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट? सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज सिंपल। अगर आपको बुखार आया है तो आप बुखार के लिए कोई दवाई लोगे। अगर आपको नौशिया वॉमिटिंग हो रहा है तो आप नौशिया वॉमिटिंग के लिए दवाई लोगे। अगर आपको बहुत पानी निकल चुका है आपकी बॉडी में से तो हाइड्रेशन के लिए IV फ्लूइड्स चलाए जाएंगे। अगर आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो उसके लिए ट्रीटमेंट दी जाएगी। बॉडी एक हो रहा है तो आपको पेन किलर दिया जाएगा। दैट्स अबाउट इट। देयर इज नो एंटीवायरल दैट वर्क्स फॉर डेंगी। डेंगी का ट्रीटमेंट इज दिस ओनली, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। पानी अच्छे से पियो, डाइटरी चेंजेस जो मैं अभी
आपको बताने वाला हूँ। एंड चौथा इज रेस्ट करना है। एंड डाइट के बारे में हम जब बात करते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि डेंगी में आपका एपेटाइट कम हो जाता है, आपको भूख नहीं लगती है। तो आपको है ना ऐसा खाना खाना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो और पैलेटेबल भी हो, आपको अच्छा भी लगना चाहिए। तो इजीली डाइजेस्टेबल में बहुत सारे लोग दाल चावल, दही चावल, कड़ी चावल, खिचड़ी टाइप्स कुछ खाते हैं। यू कैन ईट दैट टू, बट द प्रॉब्लम इज वो थोड़ा सा इम्बैलेंस है। अगर आपकी बॉडी को वो वायरस से लड़ना है तो आपकी इम्यून सिस्टम का काम करना चाहिए ना। आपकी इम्यून सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए एंटीबॉडीज चाहिए। एंटीबॉडीज प्रोटीन में से बनते हैं। तो अगर आप प्रोटीन को इग्नोर करोगे आपके खाने में तो आपका इम्यून सिस्टम सही से फाइट नहीं कर पाए। तो मेक श्योर आप अच्छे से प्रोटीन खा रहे हो आपकी डाइट में। बाकी का जो घर का खाना है वो भी खाओ। अवॉइड स्पाइसी एंड फ्राइड फूड, वो जो हमें वैसे ही अवॉइड करना होता है। ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। मेक श्योर यू आर ईटिंग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर आप चबा नहीं पा रहे हो तो उसका जूस या स्मूदी बना के पी सकते हो। एंड हाई कैलोरीज खाने को अवॉइड नहीं करना है, बिकॉज अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आपका जो लो एनर्जी फील हो रहा है ना वो और एग्जैजरेट हो जाएगा और आपकी कंडीशन और डिटेरियोरेट होती जाएगी। सो प्लीज यू आर लाइक खाने को अवॉइड मत करो। जो भी खाने का मन कर रहा है, जो भी फॉर्म में खाने का मन कर रहा है वो ट्राई करो खाने का। ट्राई अवॉइडिंग ओवरऑल जंक फूड, ट्राई स्टिकिंग टू द घर का खाना एंड ट्राई बैलेंसिंग इट। एंड इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। Remember, there are no shortcuts to this. There are certain things which can make you feel better. मैंने आप सब लोगों के लिए एक डेंगी पे प्रॉपर न्यूट्रिशन गाइड बनाया हुआ है। Check the description for the same. If you are suffering from dengue and if you want to consult me or my team for personal consultation to understand what your nutrition should be like, और आपकी फैमिली में किसी को और उनका न्यूट्रिशन समझने की ट्राई करनी है तो उसकी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। Yes, इस वीडियो से पहले अगर आपने मेरे कोई वीडियोस देखे होंगे तो उसमें हमने फ्री कंसल्टेशन के बारे में बात किया है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर सम इंटरनल रीजंस हमने फ्री कंसल्टेशंस अभी बंद कर दिए बिकॉज द प्रॉब्लम वाज कि बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्री कंसल्टेशन देने के लिए रियल ह्यूमन बीइंग्स बैठे हुए हैं। हमें बहुत ही डिसरिस्पेक्ट का भी सामना करना पड़ा है। हमें बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि लोग कॉल बुक करके आते भी नहीं थे, कॉल करते थे हम हमारी टीम उनको, तो उनको सही तरीके से जवाब भी नहीं देते थे। तो हमने डिसाइड किया कि देयर हैज टू बी अ कमिटमेंट फीस। अगर आप छोटा सा कमिटमेंट फीस भी पे करोगे तो आपको भी याद रहेगा, हमारी टीम का भी वैल्यू रहेगा एंड यू विल बी एबल टू स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ इन बेटर वे। अगर आप आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ प्रिवेंशन के लिए छोटा सा अमाउंट नहीं पे कर सकते तो फिर यू कांट लिव अ मेडिसिन फ्री लाइफ। ओके, तो दिस वाज अ टाइनी वीडियो अबाउट डेंगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में मुझसे पूछो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। हमें 26 नवंबर तक 100,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचने, ठीक है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। देखो, डेंगी को प्रिवेंट करना, उसको मैनेज करना आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, बट इग्नोर मत करना इसके सिम्टम्स को। एंड ध्यान रखो अपना।